हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टॉक अप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बढ़िया स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इंट्राडे वो भी स्टॉक में कैसे कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन, किस पर एंट्री, कब एग्जिट, सब कुछ मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। और ये वीडियो फुल्ली प्राइस एक्शन है और जो हम सीखेंगे वो ओनली फॉर प्राइस एक्शन। आप लोगों को पढ़ना आता है तो आप अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हो और वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी है। 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी निकल कर आती है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, तो चलते हैं। मैं पहले आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो अब हमें देखना है कि हमें ऑर्डर पंच कब करना है, क्योंकि हम न्यू ट्रेडर है। न्यू ट्रेडर के लिए एक हाई वोलेटिलिटी और स्मॉल कैपिटल वो दोनों मैच नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको स्क्रीन पर एक टाइम दिया हुआ है। ये टाइम पर आपको इसमें एंट्री बना लेनी है कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक पर, जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी सिलेक्ट करने को। तो ये है टाइम फ्रेम, जिसकी वजह से ये टाइम फ्रेम मैं क्यों आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी होगी मार्केट खुलते ही, अपसाइड एंड डाउनसाइड बहुत ही बड़े बड़े मूव आएंगे, तो उसमें हमें नहीं पड़ना है। अब मैं बताता हूँ कि अब हमें किस में एंट्री एंड एग्जिट करना है। तो आपने ये टाइम फ्रेम देख लिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमें कैसे स्टॉक में पढ़ना है या फिर कैसे स्टॉक में एंट्री लेनी है। जो मार्केट खुलते ही बड़ी कैंडल बनाता है, बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी कैंडल बनाता है कोई स्टॉक मान लेते हैं, फिर वो एक रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मान ले दो स्टॉक है, उसने दो बड़ी बड़ी कैंडल बना दी 9:35 तक, 9:35 तक बड़ी बड़ी कैंडल बना दी और फिर इसी कैंडल के नीचे एक रेंज में फंस चुका है। रेंज में फंसने का मतलब ये होता है कि अभी इसमें स्मार्ट मनी आएगा, स्मार्ट मनी आएगा और फिर से इसमें ब्रेकआउट देके बहुत ही बढ़िया सा मोमेंटम करवाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है। आपको मैं बताऊं, अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब आपको और क्लियर होगा। तो टू रूल्स है, एक टाइमिंग का और एक ये बड़ी बड़ी कैंडल और फिर साइडवेज जोन में फंसने का। तो अब मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। हेलो गाइस, प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन सिखा देता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली स्टॉक सिलेक्शन सिखाता, बट मेरे लैपटॉप में एक प्रॉब्लम आ चुकी है जिसकी वजह से मैं स्टॉकेज की स्क्रीन को रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ। तो अब मैं पहला रूल बता देता हूँ जो हमने अभी ही रूल पढ़ा। टाइम आप लोग देख सकते हो 9:45 to 10 AM तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी। और अब मैं स्टॉक सिलेक्शन सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें चले जाना है स्टॉक ऐप की वेबसाइट पर, या फिर आपके पास लैपटॉप है तो वेबसाइट, मोबाइल फोन है तो एप्लीकेशन पर चले जाना है। उस पर जाना है ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढने। ट्रेंडिंग स्टॉक हमें वॉच करना है कितने टाइम तक के लिए, 9:45 से लेके 10 AM तक हमें स्टॉक वॉच करना है, सभी स्टॉक को देखना है और उसमें से फाइंड करना है 1 या फिर 2 स्टॉक इन प्राइस एक्शन बेस। हमको कोई सेटअप मिल रहा है या फिर नहीं। हमारा सेटअप क्या है, एक बहुत ही बढ़िया सी 2 या 3 कैंडल के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करे या फिर साइडवेज जोन में चला जाए। साइडवेज जोन में जाने के बाद जैसे ही लेवल के ऊपर निकलता है उसमें हमें एंट्री बना लेनी है। तो हमें कैसे फाइंड स्टॉक करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं प्रैक्टिकल के ऊपर जाता हूँ। हेलो गाइस, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने आज एक मोटर का स्टॉक, ऑटो सेक्टर का स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया, वो भी मोमेंटम स्टॉक। तो आज 2 तारीख है, आज 2 तारीख का ही दिन है, तो आप लोग देख सकते हो ये पहले तो बहुत ही साइडवेज जोन में चला गया, फिर इसमें एक बहुत ही अच्छे से अप मूव आया, अप मूव देख सकते हो, लगातार अप मूव। फिर इसने एक रेजिस्टेंस लिया और एक बॉक्स पैटर्न बनाया। बॉक्स पैटर्न बनाने के बाद इसने जब यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, वहां से ही हमारी एंट्री बन जाती है और फिर हम 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारे स्विंग लो का आएगा। तो ये था आज का पहला स्टॉक जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाया। करना क्या है, सिंपली एक मोमेंटम स्टॉक हमको फाइंड करना है। वो स्टॉक में मोमेंटम हो जाने के बाद वो स्टॉक साइडवेज होना चाहिए। साइडवेज होने के बाद
इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए। रनिंग कैंडल में मान लेते हैं कि ये है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और यहाँ पर स्टॉक ऐसे मूव करता है। जब भी कोई भी कैंडल इसके ऊपर ऐसे निकलती है तो हमें इसमें एंट्री बना लेनी है, फिर वो भले ही नीचे आ जाए तो भी हमें एंट्री कर लेनी है, क्योंकि दूसरी या तीसरी कैंडल हाई चांस है कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। जैसे इसमें ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम स्टॉक में कर रहे हैं इंट्राडे, तो हमें पेशेंस रखना है। मैं आपको यहाँ पर ही दिखाता हूँ, देख लो, ये कैंडल ने अप मूव दिया, फिर साइडवेज जोन में फंस गया, फिर ये कैंडल देखो, ये कैंडल में हमें लगा कि ब्रेकआउट आ जाएगा, तो मान लेते हैं हमारी एंट्री यहाँ पर बन चुकी है और स्विंग लो ये है, तो इसका हमें स्टॉप लॉस देना है। और फिर देख सकते हो थोड़ा ही टाइम लेने के बाद शूटअप, डायरेक्ट ही शूटअप कर दिया, तो ये होता है। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल के मुताबिक हम समझेंगे कि इसमें हम एंट्री कब लेंगे। तो देख सकते हो कि फुल्ली प्राइस एक्शन है, इसमें कुछ इंडिकेटर का यूज नहीं किया, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने कुछ सेटअप है उसके लिए ही मैंने ये 20 EMA का 20 EMA की मदद ली है। तो इसमें से पहले क्या हुआ, आज डेट है 2 जनवरी, तो यहाँ पर स्टॉक खुलता है, खुलते ही एक प्राइस एक्शन पर शूटअप कर देता है। शूटअप होने के बाद ये रेजिस्टेंस लेता है और फुल्ली साइडवेज जोन में चला जाता है। साइडवेज जोन में ये चला गया, फिर हमने क्या बोला था कि जब भी इसमें ब्रेकआउट आए तब हमारी एंट्री कर लेनी है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, फिर ये लेवल और एक बार रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद देख सकते हो आपके सामने ही जो भी है वो आपके सामने ही है, सिर्फ आपको स्टॉक सिलेक्शन करना आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि स्टॉक ट्रेंडिंग होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया है कि एक अप मूव बहुत ही ज़्यादा मिलना चाहिए, तीसरा क्राइटेरिया है अप मूव मिलने के बाद वो सीधा नहीं भागना चाहिए, साइडवेज चलना चाहिए, और फाइनली फोर्थ क्राइटेरिया है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही निकलते ही हमारी एंट्री और स्विंग लो का SL होना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। और हाँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।